ठीक है, देखना ये वाला चैप्टर जो है वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डाइस, हिंदी में कहते हैं इसको पासा, पासा। ठीक है, कभी कभी आपको मानक पासा भी देखने को मिलेगा, तो एक ही चीज़ है। ठीक है, मानक पासा लिखा रहे या पासा लिखा रहे एक ही है। ठीक है, और ये आपके कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से एग्ज़ाम में रहता है ये। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें डाइस का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कोई पुलिस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे उसमें भी ये रहेगा, एक से दो क्वेश्चन। ठीक है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, ये 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और बैंक का कोई एग्ज़ाम देने जाओगे उसमें भी ये रहेगा कम से कम 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी ये इस तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अगर एसएससी का कोई दोगे तो एक, पुलिस का दोगे तो 1-2 क्वेश्चन, रेलवे का 2-3, बैंक का 5 क्वेश्चन, बैंक में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हो गया एग्ज़ाम का नाम, मतलब ये हो गया डिपार्टमेंट, इसमें अलग अलग तरह का एग्ज़ाम होता है, उसमें सब में होगा ये। ठीक है, डाइस। ठीक है, और ये डाइस जो है वो होता कितने तरह का है, 3 तरह का डाइस होता है, एग्ज़ाम में उन्हीं तीनों में से आता है। ठीक है, 3 तरह का डाइस है, जिसमें से पहला है नॉर्मल, फिर दूसरा है कस्टम, तीसरा है ओपन। ठीक है, 3 तरह का डाइस होता है, नॉर्मल डाइस, कस्टम डाइस, ओपन डाइस। 3 तरह के डाइस आप लिख लोगे कॉपी में। ठीक है, एग्जाम में तीनों से ही सवाल हो सकता है, तीनों से ही, नॉर्मल से भी हो सकता है, कस्टम से भी हो सकता है, ओपन से भी हो सकता है। ठीक है, 3 तरह के डाइस हो गए, नॉर्मल, कस्टम और ओपन। ठीक है, 3 तरह का डाइस। ठीक है, लिख लिया। अब इधर देखना एक बार, पहले नॉर्मल डाइस के बारे में। ठीक है, या इसको कभी कभी कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, नॉर्मल डाइस को कभी कभी कहते हैं नॉर्मल या स्टैंडर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, साधारण। ठीक है, साधारण पासा, साधारण, नॉर्मल डाइस, साधारण। ठीक है, डाइस होता कैसे है एक बार देख लो, कुछ ऐसा होता है। आ नहीं रहा है, चलो देखना, नॉर्मल डाइस कौन सा वाला डाइस होता है, इसमें आप लिख लेना, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस लूडो वाला डाइस होता है। ठीक है, नॉर्मल डाइस लूडो वाला डाइस होता है। ठीक है, जो हम लोग पहले खेलते थे लूडो, वो डाइस जो है वही डाइस कौन सा डाइस होता है, नॉर्मल। बाकी उसको छोड़ के जितना भी तरह का डाइस दिखेगा सब डाइस कस्टम डाइस होता है। ठीक है, कस्टम कहने का मतलब होता है अपने हिसाब से जैसे भी डिजाइन करना, उसी को कहते हैं कस्टम डाइस, अपने हिसाब से। और नॉर्मल डाइस कौन सा होता है, जो लूडो वाला डाइस होता है। ठीक है, लूडो का गोटी देखा है, लूडो का देखा होगा, कितना से कितना तक नंबर होता है उसमें, 1 से 6 तक होता है उसमें। ठीक है, उसका एक खास बात है क्या, अगर लूडो के जो
गोटी होता है, अगर उसमें ऊपर में 1 है तो उसके नीचे हमेशा कितने होगा? 6। अगर ऊपर में 2 है तो उसके नीचे 5। अगर ऊपर में 3 है तो उसके नीचे कितना होता है? 4। यह है लूडो का खास बात। क्या? अगर ऊपर में 1 दिख रहा है, यानी इस तरफ अगर 1 दिख रहा है तो इसके नीचे उल्टा तरफ कितना होगा? 6। ठीक है। अगर ऊपर में 2 दिख रहा है तो इसका उल्टा तरफ कितना होगा? 5। अगर ऊपर में 4 दिख रहा है तो उल्टा तरफ कितना होगा? कितना होगा? 3। ठीक है। क्यों उल्टा तरफ पूछ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछेगा उल्टा, जो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। जैसे ये इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है क्या? अगर मैं पूछूं कि ये डाइस में आगे तरफ 2 नंबर है, पीछे कितना है? कब? जब ये कौन सा डाइस होगा? नॉर्मल। लेकिन अगर कस्टम डाइस होगा तो उसको अलग बनाने का तरीका है। ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल डाइस का भी एग्जाम में आए तो बहुत आसान है बनाना, क्योंकि किसी का भी उल्टा हमें मालूम है। नॉर्मल डाइस अगर आ गया तो, नॉर्मल अगर आ गया तो, ठीक है। और कस्टम, अब और एक डाइस होता है जो है कस्टम डाइस। कस्टम डाइस, ठीक है। कस्टम डाइस में आप लिखना यहाँ पे कि यह डाइस अपने हिसाब से बनाया होता है। अपने हिसाब से बनाया होता है। ठीक है। यह डाइस अपने हिसाब से बनाया होता है। ये कस्टम डाइस जो है वो अपने हिसाब से बनाया डाइस है, अपने हिसाब से। ठीक है। और नॉर्मल डाइस वह डाइस है जो लूडो वाला जो केवल है। ठीक है। और उसको छोड़ के जितना भी तरह का डाइस, सब डाइस क्या है? कस्टम डाइस। जैसे मेला में गए होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कांच का एक होता है, उसमें इतना 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 डाइस डाल देते हैं, उठाते हैं, गिरता है तो पैसा भी मिलता है उसमें लगाने पर। देखा है? देखा है कि नहीं? खेला भी होगा। वो डाइस है कस्टम डाइस। ठीक है। या फिर दिवाली में देखा होगा, एक प्लेन सीट मढ़ाते हैं, ऐसे रखते हैं नीचे, उसके बाद एक कुछ ऐसा होता है, उसको हिलाने के बाद फेंक देते हैं। देखा है? हाँ, वो भी कौन सा डाइस है? कस्टम डाइस। वो सब क्या होता है? जितना भी आता है सब क्या है? कस्टम। नॉर्मल कौन सा है? केवल लूडो वाला, जिसमें 1 से 6 तक नंबर होगा और सबका उल्टा मालूम है हमें। ठीक है। और कस्टम डाइस होता है जो अपने हिसाब से बनाया है, अपने हिसाब से। ठीक है। तो कस्टम डाइस और नॉर्मल डाइस कभी कभी एक जैसा दिखेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा कस्टम। ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ देखो, मैं डाइस बनाता हूँ, डाइस बनाता हूँ, देखना ऐसा। ठीक है। एक डाइस का जब उसको देखेंगे तो 3 हिस्सा केवल दिखता है, 3 हिस्सा। ठीक है। तो यहाँ देखना, मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है। आपके एग्जाम में भी ऐसा दे देगा और पूछेगा कि ये नॉर्मल डाइस में आएगा कि कस्टम डाइस में आएगा? कौन सा डाइस में आएगा? कस्टम। कैसे पहचाना? एक बात बताना, अगर नॉर्मल डाइस होता, नॉर्मल डाइस होता तो अगर इधर 5 दिख रहा है तो 2 मुझे दिखता, 2 मुझे दिखता क्या? क्यों? क्योंकि पीछे का भाग नहीं देख सकते आगे से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 और 2, ये तो सामने हो गया, ये दिख रहा है एक साथ, तो ये डाइस कौन सा डाइस हो गया? कस्टम। यानी आप एक चीज याद रख लेना, जब भी कोई 2 नंबरों को जोड़ के 7 आपको आगे ही दिखाई दे, समझ जाना वो डाइस कस्टम डाइस है। यानी 2 नंबरों को जोड़ के अगर आपको 7 दिख गया तो वो डाइस कौन सा डाइस हो जाएगा? कस्टम। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डाइस में तो उल्टा को जोड़ने से 7 होता है और यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है, तो ये डाइस गलत डाइस है, यानी नॉर्मल डाइस नहीं है ये। ठीक है। क्योंकि नॉर्मल डाइस में तो 5 का उल्टा जो भी होता वो तो इस तरफ होता, पीछे में दिखाई देता, यहाँ तो सामने दिख रहा है, इसीलिए डाइस क्या हो गया? कस्टम डाइस। ठीक है। अब आपके सामने कुछ ऐसा डाइस आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है। कुछ ऐसा। ठीक है। अब वो डाइस कौन सा डाइस है बताओ? वो डाइस कौन सा है? नॉर्मल डाइस। कहीं भी कोई नंबर को जोड़ के 7 आ रहा है क्या? 7 नहीं आया तो समझ जाना वो कौन सा डाइस है? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि 7 तो उल्टा को जोड़ने से आता है। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल डाइस। ये होता है पहचानने का तरीका। क्यों? एग्जाम में बताया नहीं होगा कि कौन नॉर्मल है कौन कस्टम, डायरेक्ट दे दिया होगा।
आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डाइस है। तो सिंपल लॉजिक है, 7 आ गया तो कस्टम, 7 नहीं आया तो नॉर्मल। उसमें 7 क्यों नहीं आया सामने को जोड़ के? क्योंकि नॉर्मल डाइस में उल्टे को जोड़ के 7 आता है, ठीक है, उल्टा नंबर को जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो वहाँ यहाँ देखो सामने सामने को जोड़ दिया इसीलिए 7 आ गया, तो ये डाइस गलत है कि नॉर्मल डाइस नहीं है, इसलिए कौन सा डाइस हो गया? कस्टम, ठीक है। 7 नहीं आया तो नॉर्मल, 7 आ गया तो कस्टम, ठीक है। अब यहाँ देखना, आपको पहचानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ दिया नहीं होगा, अपने आप पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैंने एक एक डाइस ही बनाया था, एग्जाम में 4 तक डाइस होता है, 4 ठो फेंक देगा, ठीक है, मतलब एक ही रहेगा, 4 बार दिखाई देगा, ठीक है। देखना एक बार मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाला डाइस, ये कौन सा डाइस में आएगा? ये कौन सा डाइस में आएगा? कस्टम। क्यों? इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर है क्या? नहीं, 1 से 6 तक ही नॉर्मल डाइस होता है, जो लूडो वाला है। लूडो में कभी PQRS देखा है? नहीं, तो ये कौन सा डाइस हो गया? कस्टम डाइस, ठीक है। अब वो वाले में देखो कितना दिख रहा है, 3 परत दिख रहा है, 3 फलक कहते हैं इसको, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो 5 और 2 को जोड़ने से कितना आ गया? तो ये कौन सा डाइस हो गया भैया? इसमें 6 और 1 जोड़ने से भी तो 7 होगा। हाँ, तीनों में से किसी में भी एक में अगर 2 नंबरों को जोड़ के 7 आ गया तो वो कौन सा डाइस? कस्टम डाइस, ठीक है। जैसे ये हरा लाल सफेद वाला कस्टम, कभी लूडो को टीम देखा है हरा लाल सफेद? देखा है कभी? नहीं, तो वो कौन सा हो गया? कस्टम। अब ये वाला डाइस को ध्यान से देखो, 4 और 3 जोड़ने पे कितना आ गया? तो ये कौन सा डाइस हो गया? कस्टम डाइस हो गया, ठीक है। वो वाला कोना वाला डाइस कस्टम, कौन कौन नंबर को देखा? 6 और 1 7, 6 और 1 को जोड़ लिया, क्या आ गया? 7 आ गया, तो कौन सा डाइस? क्यों कस्टम है? क्यों? क्योंकि लूडो वाले गोटी में 6 का उल्टा इस तरफ 1 होना था जो नहीं दिखता, तो यहाँ तो दिख रहा है, इसीलिए डाइस क्या है? गलत। तो ये हो गया कस्टम डाइस, ठीक है। अब एकदम कोना वाला भाई कोई नहीं बोलना, दूसरा, ठीक है। मुझे बताना ये वाला डाइस नॉर्मल डाइस है कि कस्टम? दूसरा कोई नहीं बोलना, तू। कस्टम डाइस कौन कौन से नंबर को देखा? 4 और 3 7। बगल वाला भाई बताना ये वाला डाइस कौन सा डाइस? कोई नहीं बोलना, नॉर्मल डाइस। लूडो गोटी में 11 9 7 खेला है कभी? हाँ, कभी लूडो गोटी में देखा है 11 नंबर 9 नंबर? हाईएस्ट कितना होता है? 6। तो ये अपने हिसाब से बना दिया, मतलब कौन सा डाइस? कस्टम, ठीक है। तो अपने हिसाब से बनाया है, इसीलिए कौन सा डाइस हो गया? कस्टम, ठीक है। बगल वाला भाई बताना ये वाला कस्टम डाइस क्यों? अपने हिसाब से स्टार ये सब डाल दिया बोल के क्या हो गया? कस्टम, ठीक है। बैठ जा, सही। बगल वाला भाई बताना ये क्यों? अपने हिसाब से क्या लिख दिया? यहाँ रंग का नाम लिख दिया कि नहीं? अपने हिसाब से रंग का नाम लिख दिया, लाल गुलाबी नीला, इसीलिए क्या हो गया? कस्टम। एलविट बताना ये क्यों? क्योंकि अपने हिसाब से अल्फाबेट लिख दिया ABCD, ठीक है। बगल वाला भाई बताना, और ये वाला बता, कोई नहीं बोलना। कस्टम क्यों? कौन कौन सा नंबर को देखा? 5 और 2 7, ठीक है। बैठ जा। अब बगल वाला भाई बताना ये वाला डॉट डॉट वाला, ये है असली ना? ऐसा ही खेलते थे कि नहीं? 1 2 तो लिखा नहीं होता था, ऐसा ही लिखा होता था। तो ये कौन सा डाइस है बता? कस्टम। किसको किसको देखा? हाँ, ये रहा 4 ठो बिंदु और 3 बिंदु जोड़ के कितना? 7, कस्टम डाइस, ठीक है। उससे बगल वाला भाई वो कोना वाला बता, नॉर्मल डाइस है कि कस्टम डाइस है? नॉर्मल। क्यों? कहीं जोड़ के 7 नहीं आया? कहीं भी नहीं आ रहा है? ऐसे 5 और 2 नहीं होगा? नहीं होगा। कोई भी एक डाइस में 2 नंबरों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 7। अलग अलग मत कर लेना। तो ये कौन सा डाइस हो गया? नॉर्मल डाइस हुआ कि नहीं? तो नॉर्मल डाइस का इसमें सवाल पूछा, क्या पूछा है देखो,
एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां यहाँ दर्शाई गई है, ये एग्जाम में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। कौन? 6 का उल्टा कौन होगा? 1, क्योंकि हमें मालूम है 6 का उल्टा तरफ कौन सा नंबर होता है? 1। तो इसका जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। तो नॉर्मल डाइस आएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। अब हाँ, पर वो कोना वाला का बता, वो कौन कौन नंबर को देखा? हाँ बैठ जा। बगल वाला भाई, ये वाला को बता, ये, हाँ तू, ये कस्टम क्यों, किसको किसको जोड़ के साथ आया? ये कौन सा डाइस है? नॉर्मल। कहीं भी जोड़ के साथ आया क्या? देखो 6 और 3 ना ही साथ होता, ये भी साथ नहीं होता, ये भी कोई भी साथ हुआ नहीं। नॉर्मल डाइस, नॉर्मल में किसी का भी उल्टा पूछे हमको मालूम है। किसका उल्टा पूछ रहे हैं? जवाब क्या होगा? एक सिंपल ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। श्याम बताना, ये वाला बता। नॉर्मल डाइस पीछे से नहीं दिखता है क्या? ओ, कौन सा है? कस्टम। कौन कौन नंबर को देख के? 4 और 3, देखो 7, ठीक है। अब सौरभ बताना, वो जो वाला, हाँ वो डाइस कौन सा है? कस्टम डाइस है। क्यों, क्या लिख दिया है? ABCD लिख दिया है कि नहीं? हाँ वो ओपन डाइस है, ठीक है। ओपन डाइस है लेकिन कस्टम ही आएगा, ठीक है, सही बोला, ठीक है। अब प्रेम, ये बता, ये वाला नॉर्मल। 4 थप्पड़ और 3 थप्पड़ नहीं दिख रहा है? 4 और 3 कितना? तो 7 आ गया, मतलब कस्टम, ठीक है। बहन बताना, ये वाला, वो कोना वाला कौन सा डाइस है? नॉर्मल। कहीं पे 7 आया नहीं, किसका उल्टा पूछ रहे? ओह आया, तो मैं तो देखा ही नहीं था, भरोसा कर लिया। 5 और 2 7, कौन सा डाइस? कस्टम, ठीक है। ऐसे केवल नहीं, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो 7 यानी कस्टम डाइस, ठीक है। बहन बताना, ये वाला बता, ठीक से देख अच्छे से, कौन कौन नंबर? 6 और 1, ठीक है। बहन वो वाला बताना, बीच वाला, कौन कौन नंबर? प्रिंस ना, ये वाला नहीं पूछूंगा, बहुत वो ओपन हो गया। हाँ ये वाला, प्रिंस बता, ये वाला डाइस कस्टम, कौन कौन सा नंबर? हाँ 6 और 1, कोई भी एक डाइस में 7 दिख गया तो कस्टम, ठीक है। ऐसे करके देखो डाइस, ये सब ओपन डाइस है ये सब, ठीक है। अच्छा इसमें बताना, काला पानी का भाई, नॉर्मल डाइस, कहीं भी 7 नहीं आया, ठीक है। देखो कहीं भी 7 नहीं है तो कौन सा डाइस हो गया? नॉर्मल, ठीक है। तो समझ में आ गया नॉर्मल डाइस कौन सा होता है, कस्टम डाइस कौन सा होता है। नॉर्मल डाइस अगर एग्जाम में आया तो बहुत आसान है बनाना, ठीक है। नॉर्मल डाइस आया तो 6 का उल्टा पूछेगा तो 1, 1 का उल्टा पूछेगा तो 6, 5 का उल्टा पूछेगा तो 2, 2 का उल्टा पूछेगा तो 5, 3 का उल्टा पूछेगा तो 4, 4 का उल्टा पूछेगा तो 3। कब? जब नॉर्मल डाइस हो, ठीक है। अगर कस्टम डाइस आ गया तो फिर वो अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कस्टम डाइस आया, जो कि एग्जाम में वही आता है, आपने अभी इतना सारा सवाल मैंने दिखाया, इसमें से 2 या 3 ही आपको नॉर्मल दिखा होगा, बाकी सब क्या है? कस्टम। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर कस्टम पूछते हैं, ठीक है। कस्टम वाला पूछते हैं, कस्टम डाइस को पूछते हैं, ठीक है। और कस्टम डाइस को बनाने का हमारे पास तरीका तो बहुत है, लेकिन हम लोग 3 तरीका ही इसमें अप्लाई करेंगे जो एकदम जेन्युइन है, ठीक है। इसमें और भी तरीका है, 4-5 तरीका आता है, लेकिन उतना याद भी नहीं रहता, और वो कभी कभी सिचुएशन देख के होता है, मतलब कि सवाल देखकर। लेकिन यहाँ जो लिखूंगा वो सवाल की कोई भी तरह का सवाल आए बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला वाला कस्टम आ गया
तो पहले हम लोग बनाएंगे इसको पेयर मेथड से, ठीक है, पेयर मेथड से बनाएंगे, यानी जोड़ा ढूंढने को, जोड़ा ढूंढेंगे, पेयर मेथड यूज करेंगे। कस्टम आ गया तो ठीक है, कस्टम पहचान लोगे, 7 आ गया तो कस्टम, ABCD लिखा है तो भी कस्टम, स्टार, हैशटैग, क्वेश्चन मार्क ये सब लिखा है तो भी कस्टम, ठीक है। पहला मेथड कौन सा है? पेयर, यानी जोड़ा ढूंढने को कहते हैं। कैसे होता है देखना एक बार। जैसे कि यहां से मैं कोई भी सवाल रैंडमली कोई भी एक ले लेता हूं, ठीक है, जो कस्टम है, ऊपर से ही आते हैं। जैसे कि ये सवाल मैंने ले लिया ऐसे, क्या हो गया, आ नहीं रहा है। एक मिनट, ये देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या कह रहा है? एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर P से U अक्षर बने हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम में, ठीक है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है लास्ट वाला लाइन जिसमें किसी का विपरीत पूछेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें किसका विपरीत पूछ रहा है? U दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो किसका उल्टा पूछा? तो ध्यान देना है U पर, ठीक है। U के बगल में कौन कौन है? P और S। P और S क्या दूसरे डाइस में है? P और S, तो इसी को कहते हैं जोड़ा ढूंढना। कौन बच गया? यानी U का उल्टा है R, R का उल्टा है U, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, इसी को कहते हैं जोड़ा ढूंढना। जोड़ा यानी जिसका उल्टा कहा गया है उसके बगल में उन अक्षरों को या उन नंबरों को देखना है, वो दूसरे वाले डाइस में ढूंढना है। अगर मिल गया तो जो बच गया वही इसका जवाब है, ठीक है। जैसे और देखना, और एक एकदम आसान है, ठीक है। जैसे कि ये वाले में नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 में देखना, ये डाइस कौन सा डाइस है? कस्टम। सबसे पहले डाइस को पहचानना, क्यों? ऐसे ही सवाल करते करते बीच में नॉर्मल भी आ जाएगा, उस समय फिर पेयर लगाओगे तो गलत जवाब निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कस्टम में काम करेगा, नॉर्मल में गलत जवाब आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें किसका उल्टा पूछ रहा है? तो 4 के 4 यहां दिख रहा है, 4 के बगल में कौन कौन है? 2 और 5 कहीं और है, 4 फिर यहां दिख रहा है, 6 और 1 कहीं पर है, 4 फिर यहां दिख रहा है, 1 और 2 कहीं है नहीं, यानी इसमें पेयर नहीं मिला, इसमें पेयर वाला नहीं। तो पेयर वाला नहीं मिला तो काट देंगे, क्योंकि दूसरा भी सीखा नहीं है, ठीक है। तो पेयर वाला पहले देख लेते हैं। जैसे ये वाला लेते हैं, ठीक है। कौन सा रंग का विपरीत पूछ रहे हैं? किसका उल्टा पूछ रहे हैं? हरा। हरा के बगल में कौन कौन है? सफेद और लाल दूसरा में है, ये रहा। कौन बच गया? यानी हरा का उल्टा नीला, नीला का उल्टा हरा, तो जवाब हो गया नीला। इसी को कहते हैं पेयर, ठीक है, जोड़ा ढूंढना, ठीक है। यहां सब मिक्स है, ठीक है। ये वाला इसमें कौन सा डाइस है? कस्टम में 6 और 1 7 दिख गया। किसका उल्टा पूछ रहा है? 1 के बगल में कौन कौन है?
छः और तीन कहीं पर है नहीं। फिर एक के बगल में चार और दो, चार और दो कहीं पर है नहीं। फिर एक के बगल में दो और तीन, दो और तीन नहीं है, तो ये भी पेयर से नहीं बनेगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि पेयर ढूंढना पहले है, पेयर। ठीक है, पहले पेयर ढूंढना। ठीक है, जैसे ये सवाल ले लेते हैं। इसमें देखो किसका उल्टा पूछ रहे हैं, 9 का उल्टा। 9 के बगल में कौन कौन है, तो 7 11 और 7 11 का जोड़ा मिला कि नहीं, कौन बच गया, तो 9 का उल्टा 10। इसी को कहते हैं पेयर से बनाना, पेयर जोड़ा ढूंढने वाला। ठीक है, ऐसे मैं कुछ कुछ डाइस बनाता हूँ, यहाँ बुक में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है खोजना एक एक करके। ठीक है, मैं डाइस बनाता हूँ, आपको बताना है। ठीक है, जोड़ा ढूंढना है बस। ठीक है, पहले डाइस बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने एक डाइस बना दिया। ठीक है, ये डाइस नॉर्मल है कि कस्टम डाइस है, कस्टम। कौन कौन से नंबर को देख लिया, 5 और 2 7। ठीक है, इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि 3 का उल्टा कौन सा नंबर है, 3 का उल्टा कौन सा नंबर है, 4। 3 के बगल में यहाँ 2 और 5 दिख रहा है, ये रहा, और 2 और 5 दूसरे में भी है, जोड़ा मिल गया। 3 के बगल में कौन, 4। ठीक है, तो 3 का उल्टा कौन हो गया, 4। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। ठीक है, ये एक हो गया। आप इसको कॉपी में एक ठो बना लो, पेयर लिख लो, और ये डाइस और एक बना रहा हूँ उसको भी बना लो, 2 ठो केवल एग्जाम्पल के लिए बस। पेयर के बगल में पेयर मेथड लिखकर ये एक डाइस बना दो और ये वाला एक बना दो, इससे याद रहेगा कि जोड़ा कैसे ढूंढना है। ठीक है, बस एग्जाम्पल के लिए, और ऐसा जैसे मैं बनाया हूँ वैसे ही करना। ठीक है, एक का उल्टा पूछा, 4 6, 4 6 बच गया कौन, 5। ठीक है, ऐसे 2 ठो बना दो केवल, 2 ठो एग्जाम्पल के लिए। डाइस बना पा रहे हो, नहीं बन रहा है ना, ऐसे बनाना, देखो दिखा रहा हूं, देखो एक बार ऐसे बनाना डायमंड, फिर उसके नीचे ऐसा। ठीक है, फिर थोड़ा आधा ऐसा, इधर भी आधा, फिर यहां ऐसे येलो बन गया, ऐसे बनाना। हाँ, सही है। ठीक है, फिर देखना ऐसा, पहले ऐसे बनाना, फिर बीच में ऐसा, इधर आधा इधर भी आधा, फिर ऐसे मिला दो। ठीक है, बन जाएगा। बीच वाला लंबा होगा। ठीक है, हाँ बना, और इसको उतार दे, ये वाला। ये 2 ठो वो 2 ठो, अलग अलग सवाल है, ये एक सवाल ये दूसरा सवाल। एग्जाम्पल के लिए लिख दो कि पेयर मेथड ऐसे बनाना है, पेयर ऐसे बनाना होता है। ठीक है, बोल के लिख दो, पेयर। ठीक है, यानी जोड़ा, जोड़ा ढूंढने का। दोनों को बना दो, जैसे मैं लाइन खींचाऊं गोल गोल वैसा ही करना, उसी को कहते हैं जोड़ा।
बीच का लंबा खींचती। बना दिया। दो ठो एग्जाम्पल में बस आपको रखना है ताकि याद रहे कि कैसे करते हैं, पेयर कैसे करना है, जोड़ा कैसे बनाना है। ठीक है, चलो दो ठो एग्जाम्पल में रख लेना। अब ये वाले सवाल में तो पेयर मिल गया था, ठीक है। इसके अगले वाले में देखो, ये वाला, इसमें किसका उल्टा पूछा था? 4 का उल्टा पूछा था। 4 के बगल में 2 और 5 नहीं मिला था, 6 और 1 भी नहीं मिला था, 2 और 1 भी नहीं मिला था, यानी इसमें पेयर अब नहीं लगा। जब पेयर वाला नहीं लगेगा, ठीक है, पेयर वाला जब नहीं लगेगा तो लगाना पड़ेगा दूसरा, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 है ऑप्शन मेथड। नंबर 2 है ऑप्शन मेथड। ठीक है, ऑप्शन यानी ऑप्शन से अब हमें एलिमिनेट करना है, ऑप्शन मेथड कहते हैं दूसरे को। और ये दूसरा कब करना है? जब प्लान ए यानी पहले वाला जब फेल हो जाए, यानी पेयर जब नहीं लगे तो नंबर 2 वाला अप्लाई करना है। भैया डायरेक्ट 2 वाला कर सकते हैं, नहीं करना। डायरेक्ट 2 करोगे तो गलत बन जाएगा। ठीक है, पहले पेयर लगाओगे, उससे नहीं होगा तब ऑप्शन मेथड लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड देखो कैसे करना है, यहाँ ध्यान देना। और ये कब करना है? जब पेयर ना लगे। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड क्या कहता है, ध्यान देना। 4 का उल्टा पूछा है, 4 का उल्टा जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा, वो दिखाई देगा क्या? क्योंकि 4 का उल्टा, ये 4 ऊपर में है तो इसके नीचे जो है वो हमें दिखाई देगा। तो 4 का उल्टा जो भी है, 2 और 5 उसका जवाब होगा, क्योंकि तो सामने है और वो नंबर तो इसके नीचे है जो नहीं दिखना चाहिए। तो 4 का उल्टा जो भी होगा, 2 और 5 तो काट देंगे। देखो ऑप्शन मेथड। क्यों? एग्जाम में तो 4 ही ऑप्शन रहेगा, 10 तो थोड़ी रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहेगा, 2 काट दिया। अब 4 का नीचे इस तरफ जो भी नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन 6 और 1 तो कौन बच गया? जवाब है 3। क्यों? उल्टा सामने नहीं दिखता, और सामने दिख गया तो वो उल्टा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसके नीचे जो भी है वो नहीं दिख रहा है, तो 2 और 5 तो नहीं होगा, काट दिया। फिर 4 का उल्टा जो भी होगा, 6 और 1 तो नहीं होगा, काट दिया। 1 को कौन बच गया? 3। ठीक है, उसी तरह और एक सवाल था, ये देखो, ये वाला, ये भी 6 और 1 कस्टम डाइस है। किसका उल्टा पूछा था? 1। 3 और 6 का जोड़ा कहीं नहीं मिला, 2 और 4 का जोड़ा भी कहीं नहीं मिला, और 2 और 3 का जोड़ा भी कहीं नहीं मिला। ऑप्शन मेथड क्या कहता है? देखो, 1 का उल्टा यानी इस तरफ जो नहीं दिखना चाहिए, जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 6 और 3 तो इसका उल्टा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है। तो 1 का उल्टा जो भी होगा, 6 और 3 काट दो, 6 और 3 को। ठीक है, 1 का उल्टा जो भी होगा, 4 और 2 नहीं होगा, कौन बच गया? जवाब है 5। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है, काट देना है। ठीक है, वैसे करके और सवाल है, देखो यहाँ। ठीक है, और ज़्यादातर सवाल ऑप्शन मेथड या पेयर से ही आपके बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये सवाल को देखो, इसमें आप साइन वगैरह दे दिया, सिंबल। ठीक है, पूछ रहा है किसका उल्टा? किसका उल्टा पूछ रहा है? स्टार। ये ऊपर का कभी मत पढ़ना, ये टाइम पास करने के लिए देता है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है मेन। ठीक है, तो स्टार का उल्टा पूछ रहा है, स्टार ये रहा, क्वेश्चन मार्क और @ दूसरे में है, कौन बच गया? तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेयर से ही बन गया ये तो। ठीक है, फिर देखना, और जहाँ पेयर लगाएंगे वहाँ पेयर से बन जाएगा। यहाँ देखना, ये वाला किसका उल्टा पूछ रहा है? किसका उल्टा है? के के बगल में कौन कौन है? आई एच दूसरे में है, कौन बच गया? जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमेशा पहले पेयर मेथड लगाओगे, ठीक है, तो उससे बन गया तो ठीक, और नहीं बना तो ऑप्शन मेथड। जैसे कि ये सवाल देख लो, जैसे कि ये सवाल अगर ऐसा आ गया एग्जाम में, ऐसा आ गया, ठीक है, किसका उल्टा पूछ रहे हैं?
किसका उल्टा पूछ रहा है? 4। 4 के बगल में 5 3, 5 3 दिख रहा है कहीं? ये रहा 5 3, ये रहा 5 3, कौन बच गया? यानी 4 का उल्टा 2। तो भैया ये डाइस को क्यों दिया? ये जानबूझ कर देगा, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो जानबूझ कर दिया है। पेयर तो यही बन गया। 4 का उल्टा पूछा, 5 3 का जोड़ा मिल गया, कौन बच गया? 2। तो 4 का उल्टा 2, ठीक है, वो फालतू में दिया है, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए देता है। कभी कभी तो 4 दे देगा, 4, ठीक है। दूसरा कोई निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला ले लिया। इस वाले को देखना, किसका उल्टा पूछ रहा है? 1 का उल्टा पूछ रहा है। 1 के बगल में कौन कौन है? 3 और 6 कहीं उसमें या इसमें है? नहीं है। इसमें कहीं 1 है? उसमें भी कहीं 1 है। तो समझ में आ गया कि 1 का उल्टा 6 और 3 नहीं हो सकता, तो इससे तो 2 ही ऑप्शन कटेगा, कटेगा कि नहीं? तो यानी ये ऑप्शन मेथड से भी नहीं बनेगा। अब एक ही ठो बच गया लास्ट, और एक ठो बच गया है। देखो 3 चीज लिखा था, 2 चीज मैंने लिखा हुआ है, लास्ट वाले से बनेगा वो, क्लॉक रूल से बनेगा, ठीक है। तीसरा और आखिरी नियम, इससे आगे नियम और कुछ भी नहीं। इन तीनों से ही डाइस का कोई भी तरह का सवाल आए, नॉर्मल या कस्टम में, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक रूल तीसरा वाला, ठीक है। क्लॉक रूल मैं पहले छोटा में दिखाता हूं, फिर वाला दिखाऊंगा, ठीक है। देखना, कुछ ऐसे रहता है, कुछ ऐसा डाइस रहेगा, 1 2, ठीक है। यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिख दूंगा, 3 2 5 5 4 6, 3 6 5 1, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, किसका उल्टा पूछा है इसमें? 2 का उल्टा। इसमें पूछ रहा है किसका उल्टा? 2 का उल्टा, ठीक है। अब ध्यान देना, 5 और 2 जोड़कर 7, यानी कस्टम डाइस हो गया, पहला चीज। दूसरा, 2 के बगल में कौन कौन है? 3 और 5 दूसरे में है? नहीं, ठीक है, तो पेयर तो नहीं लगा, पेयर से नहीं बना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेथड, ऑप्शन मेथड क्या कहता है? 2 का उल्टा जो भी होगा, 3 और 5, 3 और 5 नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में कौन जवाब मालूम? नहीं, यानी ऑप्शन मेथड भी फेल। तो लास्ट तीसरा, क्लॉक रूल, ठीक है। क्लॉक रूल क्या कहता है? कहता है इन दोनों में ऐसा कोई नंबर जरूर कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन है? कौन सा नंबर कॉमन है? तो मैं लिख लूंगा 5 के नीचे 5, ठीक है। चाहे पहले इसको देख लो या उसको, कोई भी एक को देखने से हो जाएगा। तो मैं इसको देखता हूँ, 5 के बाद, 2 के बाद, तो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। फिर 5 के बाद, 6 के बाद, तो यहाँ लिख लूंगा, ठीक है। क्लॉक रूल मतलब घड़ी की दिशा में चलना, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो अब इसमें किसी का भी उल्टा पूछे हम लोग बता सकते हैं। किसका उल्टा पूछा था? 2 के नीचे कौन दिख रहा है? जवाब है इसका 6। अगर 3 का उल्टा पूछता तो? 5 का उल्टा पूछता तो? 5 का उल्टा 5 नहीं होगा। 5 का उल्टा क्यों 1 को लिखा? कौन सा नंबर मिसिंग है? तो जो यहाँ पे कॉमन होता है उसका उल्टा वही नंबर होता है जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्लॉक रूल में लिख के बनाओ इसको, एक ठो ये डाइस क्लॉक रूल में बनाओ। ऑप्शन मेथड का बनाया, पहले ऑप्शन का बनाओ, ऑप्शन मेथड का पहले बनाना एक ठो, ये वाला। जब पेयर ना लगे तो ऑप्शन मेथड कहता है जो भी उसका उल्टा होगा वो सामने नहीं दिखेगा। एक ठो बना लो केवल ये वाला, ऑप्शन मेथड लिखकर 3 डाइस बनाओ। और ऑप्शन मेथड को पहचानने का और एक बेस्ट तरीका है, ऑप्शन मेथड में जिसका उल्टा पूछा है
वो नंबर आपको 2 से ज़्यादा डाइस में दिखेगा, 2 या 2 से ज़्यादा डाइस में आपको नज़र आएगा, तो ऑप्शन मेथड से ही बनता है। ये पहचानने का तरीका है। जैसे 4 का उल्टा पूछा, देखो 4 मुझे 3 डाइस में दिखा, मतलब मुझे समझ में आ गया ये ऑप्शन से बनने वाला है। ठीक है, ऑप्शन मेथड में एक तो ये वाला डाइस बना दो। चार का उल्टा जो भी होगा, 2 और 5 तो हरगिज नहीं होगा, काट देंगे। 4 का उल्टा जो भी होगा, 6 और 1 तो हो ही नहीं सकता, एक ऑप्शन में दिया हुआ था काट दिया, एक ही तो बच गया, 3। ऑप्शन भी लिखना पड़ेगा इसमें, तभी तो काटोगे, क्योंकि ऑप्शन मेथड है ये। और डाइस का सवाल जब भी एग्जाम में आए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये बिना पेन का भी बनेगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा। ऑप्शन मेथड किसको समझ में नहीं आया? पेयर समझ में आया? पेयर ऑप्शन मेथड थोड़ा डाउट लग रहा है। ऑप्शन मेथड डाउट लग रहा है, ऑप्शन मेथड। पेयर तो समझ में आया कि पेयर कैसे लगाना है, ठीक है। ऑप्शन मेथड भी आसान है, बस एक चीज आपको समझना है, ठीक है। ये डाइस में ध्यान देना, ये डाइस में आपको कौन कौन सा नंबर नजर आ रहा है? 2, 4 और, तो कौन सा 3 ठो नंबर नजर आ रहा है? 3 ठो नजर आ रहा है और 3 ठो नजर नहीं आ रहा है। क्यों? जब भी कोई एक डाइस को देखेंगे तो उसका आगे का 3 हिस्सा नजर आता है, पीछे का 3 हिस्सा नजर नहीं आता, उसी को एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो एक बात बताना, 4 का नीचे तरफ जो भी है वो 2 और 5 में से कोई एक हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो सामने है, जो भी इसके नीचे होगा, नीचे वो हमें नहीं दिख रहा है, वो नीचे तो 2 और 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आगे दिख रहा है उसका, ठीक है। क्योंकि जो भी उल्टा है वो सामने नहीं दिखता, ठीक है। अब इसके ये वाल के पीछे तरफ आपने चप्पल रख के आया है, दिख रहा है? चप्पल रख के आए हो कि नहीं? दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा है। क्यों? पीछे जो होता है वो सामने नहीं दिखता, तो इसके नीचे जो भी दिख रहा है वो 2 और 5, ये तो आगे हो गया, इसके पीछे कैसे हो सकता है वो? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसके पीछे हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए 4 का उल्टा जो भी नंबर, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, लेकिन 2 और 5 तो नहीं होगा, ये और ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह 4 का उल्टा जो भी होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 6 और 1 तो 1 को काट दिया, 6 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो एग्जाम में 4 ही तो रहेगा, ठीक है। तो एक जन बच गया, कौन? 3, तो जवाब हो गया 3। यानी जो उल्टा होता है वो सामने नहीं दिखता, और सामने दिख गया तो काट दो उसको, सिंपल, ठीक है। यही है ऑप्शन मेथड। एक ठो बना लो इसको, और एक ठो क्लॉक रूल वाला, ये रहा एक, ये वाला कर लो क्लॉक रूल। क्लॉक रूल केवल एक, ये 2 डाइस बनाना, नंबर्स मैंने जैसे लिखे हैं और जैसे एरो दिया है वैसे ही देना, ठीक है। इसको कहते हैं क्लॉक रूल वाला, क्लॉक रूल। एक बार क्लॉक रूल का भी बना लो। और क्लॉक रूल तभी लगाओगे जब ऑप्शन भी नहीं चलेगा और ना ही पेयर चलेगा। जब पेयर भी ना लगे और ऑप्शन भी ना लगे तब बनता है क्लॉक रूल। और क्लॉक रूल मतलब घड़ी की दिशा में चलने को ही कहते हैं क्लॉक रूल। ठीक है, कर लिया एक एक। अब हम लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछे सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ, ठीक है, देख लो। अभी कोई भी सवाल मैं निकालूंगा, आप बता सकते हो कैसे। जैसे कोई भी एक निकाल लेता हूँ, ठीक है। मान लो इसका निकाल लिया, ये मुझे भी नहीं मालूम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, मैंने बस देख लिया 27 नंबर मैं निकाल लिया, ठीक है। मैं इसमें केवल एक ही चीज देखूंगा, लास्ट लाइन किसका उल्टा पूछा है, किसका उल्टा पूछ रहे हैं, 3। तो 3 का उल्टा जैसे ही पूछा, ठीक है, और ये कौन सा डाइस है, कस्टम डाइस। तो ऑप्शन मेथड को मैंने पहचानने का तरीका बताया था कि डायरेक्ट आप ऑप्शन मेथड कैसे पहचान सकते हो। जिसका उल्टा पूछा है वो 2 या 2 डाइस से अधिक में दिखेगा। तो यहाँ 3 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ऑप्शन मेथड से बनेगा, मैं तुरंत पकड़ लिया। कैसे, पेयर देखो लगाऊंगा तभी भी नहीं होगा। 1 और 6 कहीं है, 4 और 5 कहीं है, 6 और 4 कहीं है क्या, नहीं। पेयर मेथड से ये नहीं बनेगा। कैसे मैंने पहचान लिया, क्योंकि 3 कितनी बार है, तो मैंने पहचान लिया कि ये ऑप्शन से बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन मेथड को पहचानने का बेस्ट तरीका है, जिसका उल्टा पूछा है वो आपको 2 या 2 से ज्यादा डाइस में नजर आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आसान है, 3 का उल्टा जो भी होगा, 1 और 6 काट दो। भैया 1 को नहीं काटे, 1 है क्या ऑप्शन में, तो 6 मिला इसलिए 6 को काटा। 3 का उल्टा जो भी होगा, 4 और 5, कौन बच गया, देखो कितना आसान था, ठीक है, ऑप्शन मेथड, ठीक है। अब एक सवाल का जवाब आप बताना, इसमें देख कर बिना कलम के बताना, ठीक है। और कौन सा मेथड है ये भी बताना, मुझे भी नहीं मालूम है कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कलम उठाना पड़ेगा, कलम उठा के ये लास्ट सवाल है, इसको बता दो। इसके लिए कलम उठाना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हो। कलम उठाना मतलब डाइस का डिजाइन नहीं बनाने लग जाना, डाइस मत बनाने लग जाना। कौन सा जवाब है, हाँ 4, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो, एक बार देखना, किसका उल्टा पूछ रहे हैं, 2 का उल्टा। 2 कहीं भी नजर आ रहा है, और ये कौन सा डाइस है, ये देखो 4 और 3 7, कौन सा डाइस हो गया, कस्टम। और कहीं भी 2 है, भाई ऐसा वाला तो आपने सिखाया नहीं, ये क्लॉक रूल से बनेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ देखना, पहले ये डाइस और ये डाइस को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कौन सा कॉमन नंबर है, तो मैं 4 को ले लिया, ठीक है। 4 के बाद कौन, 6 के बाद 5, फिर 4 के बाद 1 के बाद 3। ये डाइस में आप ध्यान दो, 5 का उल्टा पूछता तो, 6 का उल्टा पूछता तो, 4 का उल्टा पूछा तो, 4 का उल्टा 4 होगा, कौन होगा, 2 ही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस चारों में कौन सा नंबर मिसिंग है। तो जब 4 का उल्टा 2 है तो 2 का उल्टा भी कौन है, तो जवाब हो गया कौन, 4, ठीक है। तो 2 नंबर वहां नहीं था कहीं भी, लेकिन ये क्लॉक रूल से बनेगा। कैसे, क्योंकि देखो 4 6 5 4 1 3, मैंने 2 डाइसों का कंपेयर किया और क्लॉक रूल लगाया, तो मुझे दिखा 5 का उल्टा 3, 6 का उल्टा 1 और 4 का उल्टा 2। अभी बताया था कि नहीं कैसे निकालना है, तो कौन बच गया था, 2। तो 4 का उल्टा 2, तो 2 का उल्टा भी तो 4। तो जवाब कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लॉक रूल से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ये वाले बुक से, ये भेजा हुआ है आपको ग्रुप में, यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नए बुक में नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से डाइस का एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा वाला जो दिखेगा उसको छोड़ के, ये ओपन डाइस है, बाकी ऐसा वाला जो भी दिखेगा वो आप पेयर मेथड, ऑप्शन मेथड और क्लॉक रूल से कर सकते हो, ठीक है। ये कर लेना एक बार, और कल करके लेके आना, इसको प्रैक्टिस करके आना है।